जी भरोसा है। अच्छा। जैसा बोल रहे मोदी जी वैसा अभी 2 इलेक्शन में जैसा बोले जी, हैं जी। वैसा हुआ काम। खैर काम जो हो रहा है काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे युवाओं के लिए पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे, उनकी सरकार आती है तो रोजगार नहीं ऐसा चाहिए कुछ नहीं है सर, ऐसा बेरोजगार नहीं है। हाँ सही बात है। हाँ आपको? अच्छा, रोजगार नहीं चाहिए आपको? अरे रोजगार क्यों नहीं चाहिए, रोजगार तो सब हर किसी को चाहिए। तो राहुल गांधी भरोसा नहीं करेंगे? अरे यार भरोसा तो हमने बहुत पहले भी किया है उनसे। अच्छा, हाँ कुछ मिला नहीं भरोसे का? अरे भरोसे का क्या मिला, पहले भी 70 कितने साल तक रहे, वो भी रहे। बीजेपी सरकार ने बच्चों के लिए सब चीज़ में डेवलप कर दिया है अभी तक, हर चीज़ में। मतलब खाने के लिए बच्चों के लिए भी हर गाड़ी आती है, हर सामान आता है बीजेपी की सरकार की तरफ से, सब आ रहा है। और यह है कि अपना राशन भी मिलता है, गरीब को राशन भी मिलता है, हर चीज़ में आ गई है बीजेपी में, मैंने देख लिया। जी अच्छा, अगर आपकी राय ली जाए तो आपके लिए क्या लग रहा है, 10 सालों में काम ठीक हो रहा है, बदलाव की आवश्यकता है देश को? नहीं काम तो ठीक हो रहा है 10 साल से। जी तो क्या चाहते हैं इस बार मोदी जी जो हैं वो 400 पार की गारंटी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि 400 पार जाएगी इस बार, आपको लगता है भरोसा है कि हाँ हो जाएगी? जी भरोसा है। अच्छा। जैसा बोल रहे मोदी जी वैसा अभी 2 इलेक्शन में जैसा बोले जी, हैं जी। वैसा हुआ काम। अच्छा। जी जी जी। और सर जनता के लिए ऐसे क्या काम रहे जो जनता 400 पार करवाने के लिए दी? रोजगार की बहुत कमी है ना अपने। जी जी रोजगार नहीं है बच्चों के, मतलब भविष्य के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना जी अभी। जी। तो जनता क्यों चुन रही है फिर मोदी जी के लिए, किसी और को मौका क्यों नहीं देती? जनता आप कहाँ चुन रही है वो तो आपको खुद ही पता होगा ना। अच्छा अच्छा, जनता नहीं चुन रही है। जनता कहाँ चुन रही है आपको तो पता होगा ना वो एक चीज़। मिनट में आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या बोल रहे हैं? मगर जनता नहीं चुन रही है, वो खुद चुन के आ रहे हैं। सब उनका इलेक्शन कमिश्नर, उनका मशीन उनकी है। अच्छा। वोट भी उन्हीं का है, हमारा थोड़ी है। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम अलीमुद्दीन, अच्छा, कहाँ से? नागपुर से। नागपुर। आप भी कानपुर हुआ? महाराष्ट्र। अच्छा, तो आपके हिसाब से कौन आना चाहिए फिर? परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। खैर काम जो हो रहा है काम अच्छा हो रहा है। अच्छा। बाकी इनका खुद का कौन सा काम है, सब तो एक गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो पास हुआ था, मेट्रो बोलो, रोड का बोलो, ब्रिज का बोलो, सब कांग्रेस गवर्नमेंट का है। इनको सजाया मिल रहा है, थप्पा मार रहे हैं, नाम कर रहे खत्म। अच्छा, तो सर कांग्रेस ने तो 55-65 साल राज किया, क्यों नहीं करवाया, क्यों काम अधूरा छोड़ रहे थे? नहीं अब सब सिस्टमेटिक होता है। जी जी। अधूरा काम छोड़े? कांग्रेस ने बहुत अधूरा काम कहाँ छोड़े? अच्छा, नहीं छोड़ रहे हैं। कहाँ छोड़े? तो अधूरा नहीं छोड़ा तो मोदी जी ने कैसे करा? भाई साहब नहीं तो बोला सारे कांग्रेस के काम कर रहे हैं। तो वो सब तो कांग्रेस की देन है ना ये। अच्छा। बीजेपी ने करी क्या है 10 साल में? कार सर, क्या नाम हुआ? नमस्ते सर, पूरन नयाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हैं। सर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, क्या काम चल रहा है? वहाँ तो बढ़िया चल रहा है सर सब। बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। तो इस बार क्या लग रहा है, लोकसभा इलेक्शन, प्रधानमंत्री के चुनाव, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो सर बीजेपी का ही लग रहा है पूरा। अच्छा, बीजेपी का ही है। हाँ। अच्छा, अपने कामों की वजह से बीजेपी का माहौल है या ईवीएम की वजह से, जैसा राहुल गांधी कहते हैं? नहीं सर, बीजेपी कामों की वजह से अपने। अच्छा। हाँ तो आपके उत्तराखंड में कैसा विकास रहा 5 सालों में? बढ़िया रहा सर। अच्छा, जैसे जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं मिली वहाँ? जनता के लिए सुविधाएं सही मिली है। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि अभी केंद्र में जैसे राहुल गांधी या और भी विपक्ष है, वो सारे मुद्दे उठाते हैं कि देश की जनता के लिए काम नहीं हो रहा, गरीब आदमी परेशान हो रहा है, पिचाया जा रहा है, दबा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, हाँ जनता के लिए काम हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। अच्छा, तो राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे हैं उनका क्या होगा? अरे सर वो गारंटी दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है उससे, मगर यह है कि काम तो वो अपना कर रहे हैं बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। हाँ तो राहुल गांधी बोल रहे हैं युवाओं के लिए पकड़ पकड़ के रोजगार देंगे, उनकी सरकार आती है तो रोजगार। ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा बेरोजगार नहीं है। हाँ सही बात है। हाँ अच्छा, रोजगार नहीं चाहिए आपको? अरे रोजगार क्यों नहीं चाहिए, रोजगार तो सब हर किसी को चाहिए। कौन नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए, हर कोई चाहता है रोजगार मिले हमें। हाँ जी। तो राहुल गांधी भरोसा नहीं करेंगे? अरे यार भरोसा तो हमने बहुत पहले भी किया है उनसे। अच्छा, हाँ कुछ मिला नहीं भरोसे का? अरे भरोसे का क्या मिला, पहले भी 70 कितने साल तक रहे, वो भी रहे कांग्रेस। हाँ तो अखिलेश यादव तो गाना गाते हैं कि मोदी जी जुमलेबाज सरकार है, धोखा दे देती है। अब वो तो उनका वो जाने, अब इससे मतलब नहीं हमें। हाँ आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास बिष्ट। अच्छा, सहमत है भाई साहब से? हाँ भाई साहब से, भाई हमारे साथ के ही है, हम दोनों भाई एक ही है। सर आपके लिए 10 सालों में ऐसे क्या बदलाव जो वो नज़र आते हैं? जैसे कि आपके लिए, अगर ज़्यादा नहीं पूछता, जैसे कि आप तो एक युवा हैं, तो स्टूडेंट लाइन में कितने बदलाव आपको एजुकेशन में देखने को मिलते हैं? एजुकेशन में काफ़ी बदलाव देखने को मिलते हैं, देख लो। एक मिनट। जी जी, अच्छा बात कर रहे हैं। जी जी बताइए। हाँ, पढ़ाई के मामले में युवा को हर जागरूक किया जाता है, हर जगह देखेंगे आप युवा को पढ़ाई के प्रति कहते हैं कि पढ़ें, आगे बढ़ें। जी जी। हर फील्ड में युवाओं को काफ़ी आपको रोजगार पे क्या मिला है, मतलब सॉरी शिक्षा पे, आपने शिक्षा पे बात करी है ना? क्या मिला शिक्षा पे, बता दीजिए हमको। किस टाइप का शिक्षा है विकास? शिक्षा में विकास क्या हुआ है? नहीं सर, पहले आप ये बताइए कि आप किस पार्टी से?
पार्टी से क्या मतलब है? हम पार्टी में बात ये नहीं, ये एक भारत की जनता है जो अपना एक मुद्दा लेकर आई है। आपके मुद्दे क्या कर रहा रहे? हूँ। नहीं, आपके हिसाब मैं पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहे हैं जिन पर काम नहीं रहा? शिक्षा पे भी काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य पे भी काम नहीं हुआ। स्वास्थ्य पे कुछ काम हुआ, विशेष काम नहीं हुआ स्वास्थ्य पे। शिक्षा पे भी मेरे हिसाब से शिक्षा तो धीरे धीरे उसका स्तर नीचे होता चला जा रहा है, क्योंकि मेरे गांव में मैं देखता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो मैंने नहीं देखे उसकी बात नहीं है। तो मेरे गांव में कहाँ से हैं आपका गाँव? मेरा गांव यूपी सिद्धार्थनगर से है, नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल सटे हुए पड़ता है। तो वहाँ पे ऐसा स्कूलें बंद हो जा रही हैं, स्कूल पे टीचर नहीं आते हैं, सैलरी उनकी 85,000, 60,000, 70,000 ऐसे। मतलब कि टीचरों की सैलरी वो है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो सरकारी स्कूल हैं उनको काफ़ी सर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे वहाँ जैसे कि खाने का सब चीज़ का बीजेपी सरकार ने बच्चों के लिए सब चीज़ में डेवलप कर दिया है अभी तक। हर चीज़ में मतलब खाने के लिए बच्चों के लिए भी हर गाड़ी आती है, हर सामान आता है बीजेपी की सरकार की तरफ से, सब आ रहा है। और यह है कि अपना राशन भी मिलता है, गरीब को राशन भी मिलता है, हर चीज़ में आगे ही है। बीजेपी में मैंने देख लिया इतना। सर का दूसरा क्वेश्चन ये था कि हेल्थ पर काम नहीं हुआ है। हेल्थ के लिए हेल्थ में आपने कोई विशेष काम नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, कोई बहुत विशेष काम नहीं, जितना मतलब हमको उम्मीद होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था? मोदी जी जाके खुद इंजेक्शन लगा दे अब घर जाके। ऐसा तो वो नहीं कर सकते। उनके नीचे जितने कर्मचारी हैं, जैसे इन स्कूल की बात करते हैं, इन्होंने कहा कि राशन मिलता है, बच्चों को खाना मिलता है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मिलता है, मैंने भी देखा है। पर आप इतना देखिए, रजिस्टर में नामांकन है छात्राओं का 400-500, सिर्फ 20 छात्र आते हैं पढ़ने, 30 छात्र आते हैं पढ़ने। बाकी का राशन कौन खा जाता है? या तो टीचर खाते होंगे या गांव के प्रधान खाते होंगे। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता भाई। आपके जो सिस्टम नहीं है, मगर हाँ हमने जो देखा हम वो बोल रहे हैं जी, ठीक है। और बाकी रही बात राशन की, 5 किलो राशन से कोई जिंदा नहीं रह सकता, ये तो बात कन्फर्म है। अगर मैं दिल्ली में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, दिल्ली की सरकार जो है, देखो आदमी को जीने के लिए 3 चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। केजरीवाल ने बिजली दे दी है, ठीक है। भाई साहब दिल्ली में महंगाई बहुत कम है, आप इस बात को, हमारे देश में महंगाई कम है, दिल्ली में महंगाई कम है। आपको 30 मैं 30 रुपये में 50 रुपये में भरपेट खाना खा लेता हूँ। हाँ, मैं 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक आदमी को जीने के लिए खाना खाना चाहिए उतना उसको पर्याप्त मिल जाता है, 50 रुपये में, 30 रुपये में, जैसा भी है। और बाकी आप 5 स्टार की बात है, बड़े लोगों की तो उनकी अलग बात है, उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकते। दिल्ली में सर आटा तो उतने ही किलो चल रहा है, गेहूं तो उतने ही किलो चल रहे हैं, महंगाई कहाँ कम हो गई? हाँ ये तो है। मैं खाने की बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए, पूरे भारत में आटे का रेट जो है, रेट तो एक ही है। आप जैसे बोले कारोबार करने वाले ज्यादा है, तो इसमें मोदी जी क्या करें? आप सब्जी ले लीजिए, सब्जी भी हर स्टेट में वही होगी सेम। आप जैसे जाइए कहीं भी, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि गांव में सब्जियां महंगी वही रेट होगी और शहर में सब्जियां भी वही रेट होंगी? ऐसा नहीं होता, कुछ तो वहाँ पर चलिए बदलाव भी हो सकता है। तो यहाँ पर कारोबार की संख्या ज्यादा है ना, दिल्ली जैसा शहर, बिल्कुल बिल्कुल हर इंसान कमाने को आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, कारोबार दिल्ली में ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। तो अब देखिए, दिल्ली में कारोबार है, दिल्ली में न्यूनतम सैलरी पता है आपको 18,000 रुपये है, और गाँव में हमारे 6,000 रुपये है। गांव में 6,000 रुपये सैलरी। इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं, ये तो बताइए आप। जैसे तो आपका जो प्रधान है वो बताएगा ना। आपने मुझको बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने स्कूल से शुरू करी थी, तो स्कूल की बात रही, तो स्कूल में उनको कम से कम किसी को बताइए सर, आगे करिए भैया, स्कूलों में उनको शिक्षा व्यवस्था देखनी चाहिए, बड़े लोगों को, अधिकारियों को। जो बंदा क्या कहते हैं उसको, हेडमास्टर बन जाता है, वो मरते दम तक हेडमास्टर ही रहता है, उसको कोई चेंज ही नहीं करता है। क्यों? उसमें कमियां नहीं होती हैं? इतनी सारे लोग हैं, कोई टीचर नहीं। सर, मैं प्रधानमंत्री का सर्वे कर रहा था, आप प्रधानमंत्री के बारे में बता सकते हैं? प्रधानमंत्री देश के अंदर काम कैसा हो रहा है? देश के अंदर तो अब देखिए, मैं ज़्यादा भ्रमण करता नहीं हूँ, बहुत विशेष नॉलेज नहीं है देश के बारे, देश के बारे में तो होना चाहिए सबको, लेकिन देश के जो बाहरी आवरण है वो प्रधानमंत्री जी ने बहुत मजबूत कर रखा है। देश का आंतरिक मामला जो है, इनमें प्रधानमंत्री जरा हमको कम ध्यान देते हैं, कहने का मतलब ये है, बस इतना।